मैंने बोला इस लाइन के बाद मराठी नेम प्लेट और साइन बोर्ड लगाने को लेकर मन से आक्रामक हो गई है। जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे साथ में मन से के तमाम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बाहर प्रोटेस्ट किया, छोड़ दिया। क्या चेतावनी ये पुलिस ने तो ये चेतावनी दी कि आप वहाँ पर जाके करूँगा तोड़फोड़ वगैरह कुछ करना नहीं। हमने भी साहब को आश्वासन दिया कि साहब हमको जो चाहिए वो अगर फिनिक्स मॉल ने 10 दिन के अंदर नहीं किया, साहब का भी रिस्पेक्ट, पुलिस स्टेशन का आपने रिस्पेक्ट रखा है और मॉल वाले ने भी कहा है कि 10 दिन के अंदर हम सबको बोलने वाले के मराठी में होना चाहिए। और अगर अभी 10 दिन के बाद नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हमको अंदर कैसा घुसना वो हमें पता है। वो मैंने सीनियर साहब के सामने ही कहा है कि सर 10 दिन के बाद हम ना कोई निवेदन देंगे, ना कोई पत्र व्यवहार करेंगे, डायरेक्ट इनको या गुलाब चाहिए या पत्थर चाहिए कि इन्होंने डिसाइड करना है। आगे चल के 10 दिन के बाद मनसे की यही स्टाइल होने वाली है। क्या चाहते हैं लोग? तमाम साइन बोर्ड, तमाम नेम प्लेट मराठी में होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, एक डेडलाइन भी दी गई थी, उसको फॉलो नहीं किया है। देखिए कैसा है कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोर्ड लगाओ। ये मराठी भाषा का अपमान है। आप लोगों को खुद अंदर से फील होना चाहिए कि हम महाराष्ट्र के अंदर पैसे कमा रहे हैं, मराठी आदमियों की वजह से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, दूसरे भी इतर भाषी आते रहेंगे, लेकिन 70% आपके मॉल के अंदर मराठी लोग आ रहे हैं। कल सोच लो कि आप मराठी भाषा का अपमान करोगे और मराठी आदमी वहाँ आना बंद कर देगा, तो आपका इतना बड़ा मॉल चलेगा क्या? वो बात की हो गई। लेकिन 10 दिन का हमने उनको टाइम दिया है। अगर 10 दिन के अंदर उन्होंने अपने बोर्ड नहीं किए ठीक से, तो फिर गुलाब या तो पत्थर वो उन्हें डिसाइड करना। एक चीज़ और है, मनसे का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, शिवसेना ने भी प्रोटेस्ट शुरू किया मुंबई शहर में। तमाम दुकानदारों को चेतावनी दे रहे हैं नेम प्लेट लगाने को लेकर। अगर मनसे और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना जो है इस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, उसका एक राजनीतिक तौर पर भी उसको देख सकते हैं कि मराठी के नाम पर राजनीतिकरण किया जा रहा है। एक तरफ आप लोग उसको लेकर चल रहे हो, दूसरी तरफ यूबीटी ग्रुप भी लेकर चल रहे हैं। देखिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे को अभी समझा है कि मराठी मुद्दा लेना है। उन्होंने मराठी मुद्दा भी छोड़ दिया है और उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा भी छोड़ दिया है। लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि मराठी मानुस महाराष्ट्र के अंदर सम्मानीय राज साहब ठाकरे की ओर खींचा चला जा रहा है। तो दिखावे के लिए वो स्टंट इन्होंने किया है। नहीं तो इसके आगे उद्धव बाला साहब ठाकरे के गठ ने कभी मराठी भाषा के लिए आंदोलन किया? मुझे बताओ ना, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सम्मानीय राज साहब ठाकरे, अमित साहब ठाकरे, इन्हीं के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र के अंदर मराठी पार्टी के लिए आंदोलन कई सालों से होते हैं। आगे क्या करेंगे? आगे क्या रणनीति आपको? अभी 10 दिन तक उनको टाइम दिया है, उसके बाद हम हमारे स्टाइल में करेंगे। मनसे स्टाइल तो क्या स्टाइल होगा? मुझे उत्तर का स्टाइल तो सबको मालूम ही है, भाई ने बोला ही है। आप लोग इस तरह की बात करना पर उनको डराने वाली बात होती है। ये डराने वाली बात नहीं है। आपने मैनेजमेंट का रुतबा देखा? मैनेजमेंट का कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, अगर महाराष्ट्र में मराठी ही चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश की तुम राह क्यों देख रहे हो? महाराष्ट्र में खाली मराठी, बाकी कुछ नहीं। महेंद्र भाई भानुशाली ने बोला है तो फूल तो दे दिए थे ना पहले, अभी फूल दे दिए थे, अभी खाली पत्थर देना। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए तमाम जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो साथ में मराठी अस्मिता की जो बात है, मराठी भाषा को लेकर उसका भी अपमान किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सन्माननीय राज साहेब ठाकरेंचा विजय हो, सन्माननीय अमित साहेब ठाकरे यांचा विजय हो। असे मराठी मुद्दे आहे, फ्री चॅनल आहे। साइड वर्क मराठी साइन बोर्ड को लेकर मनसे ने आज कुर्ला के फिनिक्स मॉल पर विरोध प्रदर्शन किया। आखिर वजह क्या रही है ये जानते हैं। कारण क्या हुआ कि विरोध प्रदर्शन किया गया, बाद में वापस में लिया, क्या वजह क्या रही? देखिए, वजह यह है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोर्ड लगाना, उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि बड़ा फॉन्ट मराठी होना चाहिए। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के दुर्भाग्य है कि मराठी बोर्ड बड़े अक्षरों में लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ये दुकानदार राह देखते हैं। 2 महीने का अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हमने भी पत्र व्यवहार किया, लेकिन ये फिनिक्स मॉल, इसकी ऐसी दादागिरी है कि हमें ऐसा लग रहा था कि इसको नहीं करना है।
तो आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सन्माननीय राज साहब ठाकरे और अमित साहब ठाकरे के नेतृत्व में आज हमने वहाँ पर आंदोलन किया और उनको कहा, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया कि पुलिस का उन्होंने बड़ा बंदोबस्त लगा दिया। तो पुलिस स्टेशन का मान रख के अभी देशमुख साहब ने हमको कहा कि इनको एक 5 दिन के कुछ लोगों के बोर्ड के काम चालू है और उनके पास आए नहीं और कुछ लोगों को आदेश दे रहे हैं, देशमुख साहब ने भी कहा है। तो हमने पुलिस स्टेशन का मान रख के 10 दिन की इनको मुद्दत दी है। अगर 10 दिन के अंदर मराठी में नहीं हुए तो इन्हें डिसाइड करना है कि मराठी बोर्ड लगाने के बाद हम उनको गुलाब का फूल दें या मराठी बोर्ड न लगाने की वजह से उनके बोर्ड के ऊपर पत्थर गिरे, वो फिनिक्स मॉल ने डिसाइड करना है। वजह क्या है कि इनको समय दिया था, आपको क्या वजह है साइट को लगाने को? देखिए, ये मूर्ख लोग हैं, इन्हें पता नहीं कि हम महाराष्ट्र के अंदर धंधा कर रहे हैं और मराठी होना जरूरी है। आप क्यों राह देख रहे हैं? इसका मतलब आपको मराठी भाषा में लिखने के लिए शर्म आ रही है, और अगर आपको मराठी भाषा लिखने के लिए शर्म आती रहेगी तो आपको महाराष्ट्र में धंधा करने का हक नहीं है। आपको जहाँ पर जाना हो आप वहाँ जाइए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मराठी लगेगा और लगेगा। ये सन्माननीय राज साहब ठाकरे और अमित साहब ठाकरे का आदेश है। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंचा आगे हमको देशमुख साहब ने सीनियर भी है, देशमुख साहब ने भी हमको रिक्वेस्ट किया कि इनको एक 10 दिन का मुद्दत हो। 10 दिन के बाद अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि इस मॉल के अंदर 10 दिन के बाद क्या होगा उसके जवाबदार वो खुद होंगे। बाकी किस तरह से देखिए, अब शिवसेना को उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ को मालूम पड़ गया है कि मराठी आदमी और हिंदू आदमी अब उनके पास पर्याय नहीं है, क्योंकि बाला साहब के विचार छोड़ने के बाद में आज महाराष्ट्र का हिंदू और मराठी राज साहब ठाकरे के पास पीछा चला जा रहा है। तो उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है, इसके वजह से मराठी का मुद्दा लेना, मराठी का मुद्दा इसके आगे कब इन्होंने मुझे बताइए मराठियों का आंदोलन दिया है? सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सन्माननीय राज साहब और अमित साहब ने ही आज कितने सालों से मराठी मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये सिर्फ दिखावे की पॉलिटिक्स है। और फिर भी ठीक है, बोलते ना देर से जागे तो सही, इन्हें पता तो चला कि मराठी लोग ही हमारे मतदार है। ये भूल गए थे कांग्रेस के साथ महाआघाड़ी में जाने के बाद, वो सब कुछ भूल गए थे कि हिंदू और मराठी ये भी हमारे वोटर है। लेकिन देर हो चुकी है। अब ये मराठी का जो मुद्दा है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ही मुद्दा है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है, गुलाब ले चुके हैं हैदराबाद भानुशाली, उन्होंने बताया है 10 दिन का टाइम दिया है। पानी एक्स्ट्रा लेते हो तो भाई कपड़ा लगा लो, 16वां दिन आएगा। हमसे बात करने के लिए 10 दिनों का वक्त है बंदरों के पास। क्या संदेश मराठी में नहीं सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना है कि जिन्होंने मराठी पार्टी नहीं बनाई है, लगाया है, उनको आपने 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 10 दिन के अंदर आपने मराठी पार्टी नहीं किया तो आपको गुलाब का फूल चाहिए या आपके बोर्ड के ऊपर पत्थर चाहिए। वो फिनिक्स मॉल ने डिसाइड करना है, क्योंकि अब बहुत हो चुका इनका रिस्पेक्ट। अब लास्ट टाइम सीनियर देशमुख साहब है, बनकर साहब है, मैडम है, कुलकर्णी मैडम, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि एक 10 दिन का इनको मुद्दत दो। 10 दिन में अगर इन्होंने नहीं किया तो 11वें दिन क्या होगा इसके जवाबदार हम नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा मनसे स्टाइल के अंदर अगर 10 दिन के अंदर मराठी शब्दों को अगर सम्मान नहीं दिया गया तो अपने स्टाइल से कार्य करेंगे। अमित साहेब ठाकरेंचा महाराष्ट्रात मराठी भाषा लागल्याच पाहिजे, लागल्याच पाहिजे, लागल्याच पाहिजे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा, सन्माननीय अमित साहेब ठाकरे यांचा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा, सन्माननीय अमित साहेब ठाकरे यांचा। महाराष्ट्रात मराठी पाट्या लागल्याच पाहिजे, लागल्याच पाहिजे, लागल्याच पाहिजे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा
मराठी पाट्यांच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या डेडलाईन नंतर देखील अनेक ठिकाणी अजूनही मुंबईमध्ये मराठी पाट्या लागलेल्या नाहीत आणि त्यामुळे आता मनसेने रियालिटी चेक करायला सुरुवात केलेली आहे. आज मनसेने कुर्ला येथे फिनिक्स मॉलमध्ये जाऊन रियालिटी चेक करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तिथे पोलिसांनी त्यांना अडवलं आणि तिथे काही राडा झाला. त्यानंतर आता माझ्याकडे बोलण्यासाठी मनसेचे विभागाध्यक्ष महेंद्र बारुखाली आहेत. पोलिसांनी अडवलं. नेमकं आतमध्ये जाऊन काय पाहणार होतं? त्या आतमध्ये आज आम्ही डिसाईडच केलं होतं की आतमध्ये जाऊन, कारण पाहायचं होतं ते आम्ही अगोदर पाहिजे. आज आम्ही ठरवलं होतं की हे जे मराठी बोर्ड नाही लावले त्यांच्यावर एक काळा काचायचं नाहीतर व्हाईट कपडा त्यांच्यावर लावायचं. जेव्हा त्यांचे बोर्ड तयार होतील तेव्हा ती कपडा काढायचा असं आम्ही ठरवलं होतं. परंतु कसं आहे की पोलीस स्टेशनची मोठी ताबा तिथे होता म्हणून कार्यकर्त्यांना आतमध्ये जायला दिलं नाही. म्हणून पोलिसांनी त्याचं काम केलं, आम्ही आमचं काम केलं आणि आज आम्हाला माहिती होणार. बरं, या मुद्द्यावर यावर आवाज उचलला. न्यायालयाने आता डेडलाईन तरी देखील दुकानदारांच्या मॉल सुद्धा मागणी काय ठरलं? मला हे मराठी पाट्या न लावायचे ही त्यांची मुजोरी आहे. हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सन्माननीय राजसाहेब आणि अमित साहेबांचे कार्यकर्ते समजून घेणार नाही. पहिला तर दुर्भाग्य हे आहे महाराष्ट्राचं की मराठीमध्ये पाट्या लावा मोठ्या अक्षरामध्ये हे सुप्रीम कोर्टचा आदेश नंतर पण जर फिनिक्स मॉलसारखे जर हे पाट्या नाही लावणार तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही. आम्ही त्यांना 10 दिवसाचा अल्टिमेटम दिलेला आहे. 10 दिवसात जर तुमचे बोर्ड झाले नाही, कारण तुमचं म्हणणं असं की आमचे पुढे बोर्डाचे काम चालू आहे आणि 10 दिवस त्यांना मुदत दिलेली आहे. पोलीस साहेबांनी पण सांगितलं आणि पोलिसांनी त्याचा मार्ग घेतलेला. जर 10 दिवसात नाही झालं तर आम्ही कुणालाही कळवणार नाही. आणि फिनिक्स मॉलमध्ये ज्यांनी आमच्याकडे फोटो आहे, ज्यांनी बोर्ड बदल केलं त्यांना गुलाबचं फूल देणार, त्यांचा सत्कार करणार आणि ज्यांनी मुजोरी दाखवली की आम्ही बदली करणार नाही तर त्यांचे बोर्ड फोडणार. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा तर आता त्यांना वाटतं की मी करून टाकू, मला खूप वाचायला येणार आहे. या मॉलवाल्यांना असं वाटतंय की आमचे हात खूप लांबपर्यंत गेलेले आहेत. पण मी त्या मॉलवाल्यांना सांगितलं आहे की तुमचे हात खूप लांबपर्यंत जातील, पण जो दगड येणार आहे ना त्याला माहीत नाही की तुमचे हात कुठपर्यंत घेणार आहे पोचलेले आहेत. आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सन्माननीय राजसाहेबांचा कार्यकर्ता मराठी बोर्ड लावल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजे राहणार नाही. तो फिनिक्स मॉल असू द्या किंवा कुठल्याही मोठ्या माणसाची दुकान असू द्या, मराठीमध्ये तुम्हाला करावं लागेल, करावं. या मुद्द्यावर आता देखील मराठवाड्याच्या याचा मुद्दा राजकीय होतो. बघा, महाराष्ट्राची जनतेला संपूर्णपणे माहिती आहे की मराठीसाठी एकमेव नेता आहे या महाराष्ट्रामध्ये ते सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे. कारण जेव्हा मराठीवर असेल तर लोकांना एकच दरवाजा दिसतो आहे, शिवकेंद्र. तिथे गेल्यावर राजसाहेबांकडे गेल्यावर मराठी माणसांची प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो. आता कुठंतरी उद्धव गटाला कळलेलं आहे की मराठी मतं आणि हिंदू मतं महाविकास आघाडीमध्ये गेल्यानंतर ते कुठंतरी राज ठाकरे साहेबांकडे गेलेले आहेत. त्या भीतीमुळे आता दाखवण्यासाठी ते चिंचोट करण्यासाठी मराठी मुद्द्यावर उतरलेले आहे. परंतु महाराष्ट्राची जनतेला माहिती आहे की मराठींसाठी मुद्दा घेणार एकमेव नेता आहे ते सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. मनसेचा आता शेवट तारखेला काय असणार आहे? कधी तुम्ही जाऊ शकता? मी त्यांना 10 दिवसाचे अल्टिमेटम दिलेलं आहे आणि 100% 10 दिवसानंतर मी कुणालाही कळवणार पण नाही. मी डायरेक्ट फिनिक्स मॉलमध्ये जाणार आणि जे काय होईल ते आम्ही बघून घेऊ. आम्हाला कुठला केसची पण भीती नाही. मराठीसाठी भाषेसाठी जर आम्हाला केस घ्यावे लागले तरी आम्हाला काय फरक पडणार नाही. आम्ही 10 दिवसाचं अल्टिमेटम त्यांना दिले. सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंचा, सन्माननीय अमित साहेब ठाकरेंचा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा, महाराष्ट्रात मराठी पाट्या लागल्याच पाहिजे, लागलेच पाहिजे, लागलेच पाहिजे, महाराष्ट्रात मराठी पाट्या लागल्याच पाहिजे, लागलेच पाहिजे, लागलेच पाहिजे. फिनिक्स मॉलची मुजोरी आम्ही खपवून घेणार नाही. घेणार नाही, घेणार नाही. 10 दिवसामध्ये मराठी पाट्या लागल्याच पाहिजे, लागलेच पाहिजे, लागलेच पाहिजे. मला दगड पाहिजे की गुलाबाचा फूल पाहिजे ते फिनिक्स मॉलने ठरवावं. ठरवावं. ठरवावं.